हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं गीतांजलि वशिष्ठ अपने चैनल स्पूकी अनुभव पर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको अपने साथ घटित एक सच्ची व खौफनाक घटना सुना रही हूँ, जिसकी सत्यता का प्रमाण मैं खुद हूँ, क्योंकि ये घटना मेरे और मेरे कजिन्स के साथ ही घटित हुई थी। हम लोग उस समय कोटपुतली, जो कि जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है तथा दिल्ली जयपुर हाईवे के बीच में पड़ता है, में रहा करते थे। फ्रेंड्स, हमारी जॉइंट फैमिली थी। मैं, मेरे 3 भाई बहन व चाचा जी के 4 बच्चे। हम सब भाई बहन लगभग हम उम्र ही थे। हम सब मिलकर खूब धमाल मचाया करते। दोस्तों, हमारे मकान के बिल्कुल पास एक गली थी और उसी गली के दूसरी ओर एक शानदार हवेली। गली ज़्यादा चौड़ी नहीं थी, अतः हमारे घर की छत से वो हवेली बिल्कुल पास ही लगती तथा हवेली की खिड़की से उसके अंदर का हिस्सा हमारी छत से साफ दिखाई देता। हवेली के मालिक ने वो हवेली अपने रहने के लिए काफ़ी मन से बनवाई थी। हवेली के मालिक ब्रजराज जी गांव के जाने माने रईस व्यक्ति। ब्रजराज जी ने वो हवेली बड़े मन से अपने और अपने परिवार के रहने के लिए बनवाई थी। हर खिड़की में बड़े बड़े शीशे लगे थे। कमरे भी 10-12 थे और काफ़ी बड़े बड़े। छत पर जाने वाले रास्ते पर पत्थर की जालियां लगी थी, जिससे स्ट्रीट लाइट की रोशनी में सीढ़ी के अंदर का भाग बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता। दोस्तों, उस समय गांव में पानी की बहुत किल्लत थी, तो ब्रजराज जी ने हवेली के अंदर ही हैंडपम्प भी लगवाया। मैं जब भी उस हवेली को देखती तो सोचती, इस हवेली में रहने वाले लोग कितने लकी हैं। मन में कई बार सोचती, काश हमारे पास भी ऐसा ही घर होता। ब्रजराज जी उसमें अपनी पत्नी व 2 बेटों के साथ रहने लगे। अब उन्हें रहते हुए 1 महीना भी नहीं बीता था कि एक सुबह वो बड़ी ही हड़बड़ी में अपने परिवार के साथ उस हवेली पर ताला लटकाकर कलकत्ता चले गए। लोग आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जो वो लोग बिना बताए ही इतनी जल्दबाजी में हवेली छोड़कर चले गए। दोस्तों, फिर गांव के पंडित जी ने बताया कि मैंने तो ब्रजराज जी को पहले ही बता दिया था कि ये हवेली शुभ नहीं है। यहाँ खुदाई के टाइम ऐसी ऐसी चीज़ें निकली थी जो किसी भी चीज़ के लिए खतरनाक है। यहाँ मकान बनवाना एक बड़ी भूल थी, पर वो माने नहीं। देख लो, फिर वही हुआ जिसका डर था। दोस्तों, वो हवेली कई साल तक वीरान पड़ी रही। फिर उसमें एक चौकीदार रख दिया गया जो उसकी देखभाल कर सके। हवेली में आने के 3-4 महीने बाद ही चौकीदार की भी संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। मौत का कारण पता नहीं चल सका, लेकिन अपनी मौत के कुछ दिनों पहले वो अजीब सी हरकतें करने लगा था। लोग कहते कि हवेली में कुछ गड़बड़ जरूर है, इसीलिए यहाँ कोई ज़्यादा समय रह नहीं पाता। तो हुआ यूँ कि हम सभी बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे और हम लोग रात में अपनी छत पर लाइट जलाकर, या जब कभी लाइट नहीं आती तो लालटेन की रोशनी में कभी ताश खेलते, कभी अंताक्षरी। उस समय आज की तरह छुट्टियों में भी कोचिंग या हॉबी क्लासेस में नहीं जाना पड़ता था। उस समय तो फुल टाइम मस्ती होती थी। रात में ताश खेलते खेलते उस दिन हमें काफ़ी लेट हो गई। रात के करीब 1:30 बज गए थे। हम लोग खूब हंसी मजाक कर रहे थे। तभी अचानक हवेली के अंदर से ज़ोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ें आने लगी तथा साथ ही किसी की ज़ोर की चीख भी सुनाई दी। हम सब सन्न रह गए। जिसके हाथ में जो ताश का पत्ता था वो हाथ में ही रह गया। मेरे छोटे भाई का तो डर के कारण बुरा हाल हो गया। उसने मुझसे धीरे से पूछा, जी ये क्या था। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया तथा चुप रहने का इशारा किया। फिर हम सब लोग तेज़ी से गिरते पड़ते नीचे भागे। वह अपने पापा तथा चाचा को नींद से जगाया। वो भी हड़बड़ाकर नींद से जागे और हमने जब उनको सारी बात बताई तो हवेली की तरफ भागे। वहाँ पहले से ही काफ़ी लोग लाठी डंडा लेकर खड़े थे। हवेली पर ताला लगा हुआ था। कई लोग बोले, ताले को तोड़ दो, ताले को तोड़ दो। तभी एक आदमी ने कहा, ताला तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे रघुवीर से जाके
चाबी ले आओ। रघुवीर, जो कि हवेली के मालिक का रिश्तेदार था तथा उसी के पास गांव की हवेली की चाबी रहती थी, तो एक व्यक्ति भागकर रघुवीर को चाबी लेकर बुला लाया। अब कई लोग मिलकर लाठियां लेकर हवेली के अंदर गए। हवेली का चप्पा चप्पा छान मारा। दोस्तों, मुझे तो लग रहा था यदि कोई अंदर चोर उचक्का हुआ तो गांव वाले तो उसे लाठियों से पीट पीट कर ही मार डालेंगे। लेकिन अंदर कोई नहीं मिला तो सब लोग बाहर आ गए तथा हवेली के गेट पर ताला लगा दिया गया। लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि ये हवेली तो है ही भूतिया, आए दिन रात के समय चीखें आती रहती हैं। इसके बाद तो रात में कई बार हमने भी हवेली में हैंडपंप के चलने की आवाज़ें सुनी। रात में कई बार हवेली के अंदर खिड़की से किसी सफ़ेद साए को घूमते हुए देखा गया, क्योंकि हवेली के सामने ही स्ट्रीट लाइट थी जिसकी रोशनी खिड़की के अंदर तक जाती थी। कई बार तो ऐसा लगता कि कोई साया सीढ़ी पर बैठा हुआ है, जाली से वो साफ साफ दिखाई देता। अब तो लोग दिन में भी उस हवेली के पास से गुजरने में डरने लगे। लोग कहते थे कि चौकीदार की रूह वहाँ भटकती रहती है। फ्रेंड्स, एक दिन मैं और मेरी बहन रात 9 बजे के करीब छत पर सूखे हुए कपड़े उतारने गए। मैंने देखा कि हवेली की खिड़की पर कोई साया खड़ा है। वो शायद उस चौकीदार का ही साया था। हम दोनों बहनें तेजी से नीचे भागी। उसके बाद तो हम लोगों ने शाम को छत पर जाना ही बंद कर दिया। लोग उस हवेली को भूता हवेली कहते हैं और अब कोई भी व्यक्ति रात में वहाँ से नहीं गुजरता। तो दोस्तों, आपको ये सच्ची घटना कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं तथा आगे भी ऐसे ही सच्ची व खौफनाक घटना सुनने के लिए मेरे चैनल स्पूकी अनुभव को सब्सक्राइब करें तथा लाइक और शेयर करें। अब मुझे यानी गीतांजलि को आज्ञा दें। शीघ्र ही मैं दूसरी नई सच्ची घटना लेकर आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड नाइट।